11th class students. Okay, your new chapter, Ranga's marriage, right, has already started. Now, 2 pages we have completed. Okay, we were talking about the environment of the village Hosa Ali, okay, by which our writer was greatly attracted. Okay, वो क्या था जो हम सेकंड पेज पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे. Those days we didn't speak in English nor did we bring in English words while talking. अब हम नेक्स्ट पेज इस वीडियो में पढ़ रहे हैं. In Kannada, what has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house, the other character of this chapter, when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? देखिए, ये एक इंसिडेंट बता रहे हैं राइटर. नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग वन इंसिडेंट ऑफ रमा राउज हाउस. अब देखिए क्या क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ. बहुत ही डिसग्रेसफुल हुआ. क्यों? मेरा विश्वास कीजिए, दूसरे दिन की बात है. आई वॉज इन रमा राउज हाउस. मैं रमा राव के घर पर था. व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. जब वो फायरवुड का बंडल लाए, रमा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. तो रमा राव का बेटा बाहर आया उसे पे करने के लिए, मतलब बंडल के रुपीज़ को पे करने के लिए. ही आज द वुमेन, जो वुमेन बंडल लेकर आई थी, उसने उस वुमेन से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कितना देना चाहिए मुझे आपको. 4 पाइज शी सैड. उसने कहा 4 पाइज. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. और उस लेडी को कहा कि अगली सुबह वो आए. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. और वो बेचारी महिला जो थी वो उस चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाई. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. और मन ही मन बोलते हुए वो वहाँ से चल दी. आई टू डिडेंट नो. मुझे भी उस वक्त इस चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं पता था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस. जब मैं बाद में रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन. तो अगले दिन, अगली बार जब मैं रंगा से मिलने गया तो मैंने इस वर्ड का मीनिंग पूछा. तब उसने मुझे बताया. मीन्स चेंज का मीनिंग क्या था. दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज. उस समय इंग्लिश लैंग्वेज हमारे विलेज में बहुत ही वाइड स्प्रेड नहीं हुआ करती थी. ये कब की बात है? अ डिकेड एगो, 1 डिकेड पहले. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. इसलिए उसकी होम कमिंग को बहुत ही बड़ा इवेंट माना गया था उस समय. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग दौड़े दौड़े आए ये अनाउंस करने के लिए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है. द बॉय हु हैड गोन टू बैंगलोर. जो जा चुका था बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर. जो बैंगलोर गया था अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अब वो इस विलेज में आ गया है. इट सीम्स, ऐसा लगता है. एंड कम रंगा इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. चलो चलें. मतलब विलेज में कोई भी इस तरह के अनाउंसमेंट किए जाते हैं तो सभी लोगों को अनाउंस किया जाता है कि एक ही जगह गैदर हों वो, ठीक है ना. तो इसीलिए एक ही जगह असेंबल होने के लिए सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर दी गई. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट. यानी कि क्राउड को देखकर मैं भी, मीन्स राइटर आल्सो, ओके, वो भी उस तरफ गए. एंड स्टूड इन द कटयार्ड एंड आस्क्ड, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम. वहाँ गया मैं यार्ड में और सबसे पूछा कि क्यों ये लोग इकट्ठा हुए हैं. ओके, देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. यहाँ पे कोई मंकी परफॉर्म नहीं कर रहा है. अ बॉय, अ फैलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, ओके, लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. अ यंगस्टर, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. ठीक है. वहाँ पे एक लड़का मिला जो मुझे लगा कि इसमें कुछ मैनर्स नहीं है, ये विदाउट ब्रेन्स है, ठीक है, ये कुछ ऐसे एटिकेट्स नहीं है इसमें जो सही जवाब दे पाए. लेकिन मैंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. यंगस्टर, इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, थिंकिंग दैट, उसने ये सोचा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं ये तो पास्ट की बातें हैं. आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा. सीइंग सो मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा देखकर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. वो अपने घर से बाहर आए, ठीक है, जैसे बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो, जिस तरह से लोग एक्साइट होकर किसी बड़े सेलिब्रिटी या पर्सनालिटी के आसपास इकट्ठा होते हैं, उसी तरह से सभी लोग इकट्ठा थे और रंगा के चेहरे पर बहुत अच्छी स्माइल थी. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड
the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. उस समय देखिए कैलकटा, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब कैलकटा के ब्लैक होल के अंदर हैं, ठीक है ना. द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. थैंक गॉड इट डिडंट. Everyone was surprised to see that Ranga was the same. Ranga was the same as he had been 6 months ago. अब 6 महीने पहले जिस तरह से रंगा की पर्सनालिटी थी, ठीक है, उसके हाव भाव थे, सेम वैसा ही था. मीन्स देयर वॉज नो चेंज एट ऑल. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने हमारे विलेज को पहली बार छोड़ा था, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, जो ओल्ड लेडी उसके पास खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज ओवर हिज चेस्ट, लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड. जो बूढ़ी महिला उसके पास खड़ी थी, उस महिला ने उसकी चेस्ट पर हाथ फेरा ये देखने के लिए क्या क्या जनेऊ जो उसको पहनाया गया था वो अब भी है या नहीं. द जनेऊ इज़ स्टिल देयर. अब उस महिला ने कहा नहीं, वो जनेऊ उसने पहना हुआ है. ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट. उसने अपनी कास्ट को भुलाया नहीं है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट. वो इसलिए वो ये चेक करके, वो विलेज की ही महिला थी, बूढ़ी महिला. शी वेंट अवे, वो वहाँ से चल दी. रंगा लाफ्ड. इस बात को देखकर उसे हंसी आई. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. सभी ने ये बारी बारी से देख लिया कि ये रंगा में बदलाव नहीं आया है. इसके सेम हैंड्स एंड लेग्स, आइज, नोज सेम. मीन्स ऐसा कहा गया है कि उसमें कोई बदलाव नहीं. द क्राउड मेल्टेड अवे. धीरे धीरे क्राउड घटती गई. लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ. जिस तरह से चाइल्ड के मुंह में रखा हुआ एक शुगर का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलता रहता है, उसी तरह से. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर. मैं भी वहाँ खड़ा रहा. और आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, सबके जाने के बाद, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, राइट, इन कन्नड़ लैंग्वेज. ही कॉल्ड रंगप्पा, राइट, तुम कैसे हो. इज़ एवरीथिंग वेल विद यू. ये किसने पूछा? राइटर आस्क्ड, क्योंकि राइटर भी उसी विलेज के ही थे. ठीक है, सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ. इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस मी. और जिस समय मैंने उसको ग्रीट किया, उस समय रंगा ने मुझे नोटिस किया. ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया. एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली. और नमस्कार बहुत ही रिस्पेक्ट से उसने मुझे किया. सेइंग, ऐसा कहकर, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स. आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं बिल्कुल सही हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. इसलिए राइटर मिस्टर वेंकटेश ये रीडर्स के सामने रंगा के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. क्या? अब मैं बताना चाहता हूँ रंगा के कैरेक्टर के बारे में ये वाला एस्पेक्ट कि किस तरह से वो रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की. ही न्यू, वह जानता था, when it would be to his advantage to talk to someone. वो जानता था कि किस समय और किस तरीके से, कौन सा समय सही है किसी से बात करने के लिए. नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, राइट. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. और वो उसे ये भी पता चल जाता था कि जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, अपने एक्सप्रेशंस ग्रीट कर रहा हूँ जिसको, वो किस तरह का पर्सन है. एज़ फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जिस तरह से उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिडंट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय. वो आजकल के लड़कों की तरह उसने नमस्कार नहीं किया. विद हिज हेड अप, अपना सिर ऊपर करते हुए, टुवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टिल लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक. यानी कि आजकल के लड़के झुकना पसंद नहीं करते. वो इस तरह से रहते हैं जैसे हेड अप करते हुए, ओके. या उनकी जो बॉडी है वो एक वॉकिंग स्टिक की तरह है या बैंड की तरह है, जिसमें कोई झुकाव ही नहीं है, ठीक है, कोई बैंडिंग ही नहीं है. तो उसने ऐसा नहीं किया. नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स. केवल उसने अपने हाथ ही फोल्ड नहीं किए, राइट. नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स. केवल उसने अपने हाथों को ही जोड़ा नहीं. ही बेंट लो टू टच माई फीट. वो नीचे झुका मेरे पाँव को छूने के लिए. मे यू गेट मैरिड सून. तो मैंने उसे ब्लेसिंग दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी हो. ब्लेसिंग हिम. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट. ठीक है ना, एक दूसरे से हमने अच्छे ग्रीटिंग्स, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की. फिर मैं वहाँ से चल दिया. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उसी दोपहर जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. तो रंगा मेरे घर आया अपने हाथों में 2 ऑरेंजेस लेकर. जेनरस कॉन्सिडरेट फैलो, ठीक है ना, बहुत ही शालीन, बहुत ही सुलझा हुआ एक सिविलाइज्ड पर्सन था वो. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी.
ये बहुत ही अच्छा होगा यदि इसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन, ये सेटल हो जाए एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। और ये आगे सोसाइटी के लिए सर्विस, रंगा नहीं, ये राइटर ने अपने लिए सोचा अगर मैं इसकी शादी करवाऊँ, प्लान्स कर रहे थे, ठीक है ना, तो एक सोसाइटी की बहुत ही अच्छी सर्विस होगी, एक अच्छे पर्सन की मैरिज किसी अच्छी लड़की के साथ हो जाना, आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, एक क्षण के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम इसके और उसके बारे में बातचीत करते रहे, मीन्स इधर उधर की बातें की हमने। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं एक मुख्य बात पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम शादी कब कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अभी मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मुझे याद है कि 6 महीने पहले एक ऑफिसर की शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल का था, एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी वाइफ 25 साल की थी। आई एम टोल्ड, ऐसा मुझे बताया गया था। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वो एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, ठीक है ना। वो अब देखिए क्या रिएक्शन होता है शादी के बाद। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, वो मेरे शब्दों को, किस में बोले गए शब्दों को, प्यार में बोले गए शब्दों को किन शब्दों में ले लेती है? स्पोकन इन एंगर। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द, अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, बेंगलोर में एक प्ले हुआ था कालिदास का जिसका नाम शकुंतला था, उसके बारे में, वो उस परफॉर्मेंस के बारे में, उस प्ले के बारे में बताना चाह रहे थे रंगप्पा। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता कि दुष्यंत ने प्यार किया शकुंतला से। इफ़ शी वर यंग, यदि वो यंग होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आजकल की ब्राइड्स की तरह, मीन्स दुल्हनों की तरह। इज़ देयर, क्या ऐसा था? वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, अगर ऐसा होता तो कालिदास के प्ले का क्या हुआ होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, रंगप्पा की ये थिंकिंग थी कि एक ऐसी लड़की से किसी की शादी होनी चाहिए जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो हर किसी को बैचलर रहना चाहिए। राइट, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने यहाँ तक स्टडी किया, इसके बाद के पैराग्राफ्स नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू गॉट ऑल दीज लाइन्स। थैंक यू।